हेलो बच्चों, आज हम लोग देशज शब्द और विदेशज शब्द के विषय में पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने शब्द विचार में ये पढ़ चुका है कि शब्द किसे कहते हैं और शब्दों का वर्गीकरण 4 तरह से किए गए हैं। 4 आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हुआ है, जिसमें एक है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो आज हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद पर पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो पिछले वीडियो में हमने तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग देशज शब्द और विदेशज शब्द पर चर्चा करेंगे। देशज, जैसे नाम से ही पता चलता है, देश और ज, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। देश प्लस ज। देश का अर्थ हो गया जहाँ हम रहते हैं, हमारा देश, और ज यानी जन्म लेने वाला। तो देशज का अर्थ क्या हो गया? हमारे देश में जन्म लेने वाला। तो ऐसी भाषा जिसकी उत्पत्ति हमारे देश से हुई है, उसको कहते हैं देशज शब्द। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषा जब बोलते बोलते हमारे हिंदी भाषा में सम्मिलित हो जाती है तो वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे जो शब्द साधारण बोलचाल की भाषा में पाए जाते हैं या प्रचलित हैं, लेकिन क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं, ऐसे शब्दों को ही हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, झाड़ू, ये हिंदी के शब्द पहले नहीं थे, ये बोलचाल की भाषा में थे और ये बार बार प्रयुक्त होते होते ये हिंदी भाषा में शामिल हो गए और अब हिंदी भाषा में लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्द ही देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द संस्कृत के नहीं होते हैं, इनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्दों से नहीं हुई है। ये लोकल भाषा, क्षेत्रीय भाषाओं से इनकी उत्पत्ति होती है। कुछ उदाहरण और भी मैंने यहाँ लिखा है। झुग्गी, झोपड़ी, जूता, घोंसला, ये सब देशज शब्द के उदाहरण हैं। एक बार फिर से इसे इस तरह से भी समझ लें। क्षेत्रीय प्रभाव से उत्पन्न ऐसे शब्द जो संस्कृत के तो नहीं हैं, लेकिन भारतीय भाषाओं में या क्षेत्रीय बोलियों में प्रयुक्त होते हैं, यानी बोले जाते हैं, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द वर्तमान परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन मैं जो उदाहरण दे रही हूँ वो देशज शब्द का उदाहरण नहीं है। मैं इसका उदाहरण दे रही हूँ कि वर्तमान परिस्थिति में जो शब्द उत्पन्न होते हैं और किस तरह से वो भाषा में सम्मिलित होते हैं। जैसे कोरोना के समय क्या हुआ? लॉकडाउन शब्द, सैनिटाइज करना, सैनिटाइजर, क्वारंटाइन, ये सारे शब्द जो हैं वो इतने अधिक प्रचलित होने लगे। क्योंकि इनका हम लोग बार बार प्रयोग करते थे, तो हिंदी भाषा में वो शब्द सम्मिलित हो गए। हालांकि वो देशज शब्द नहीं है, लेकिन तत्कालिक भाषा का इतना अधिक प्रभाव होता है कि लोग उसको जब बार बार प्रयोग करते हैं तो वो हमारी भाषा बन जाती है। तो ऐसे ही देश से उत्पन्न भाषाएं जो हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। अब देखिए विदेशज शब्द। विदेशज शब्द में क्या है, ये भी नाम से ही स्पष्ट है। विदेश जोड़ ज। विदेश का अर्थ होता है दूसरा देश, अपना देश नहीं, दूसरा देश। तो दूसरे देश से जन्मे हुए शब्द। हमारे भारत में पुर्तगाल से, इंग्लैंड से और भी बहुत जगह से लोग आ कर के यहाँ पे व्यापार किए हैं, रहे हैं, तो उनकी भाषाएं यहाँ हमेशा प्रयुक्त होती रहीं, तो उनके भी शब्द जो हैं वो हमारी हिंदी भाषा में सम्मिलित होती गईं। तो इसलिए ऐसे शब्द जो विदेश के लोग आके प्रयोग करते थे, उनकी भाषाओं का हमने भी प्रयोग किया और वो हमारी हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए। तो ऐसे शब्दों को हम लोग कहते हैं विदेशज शब्द। जैसे इंग्लिश का सबसे पहले उदाहरण ले लीजिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब शब्द जो हैं वो अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन अधिकतर प्रयोग हम लोग स्कूल शब्द में ही करते हैं। हम जानते हैं कि स्कूल का हिंदी विद्यालय होता है, लेकिन उसका प्रयोग हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। किसी बच्चे से भी आप पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि आप किस स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम किस स्कूल से आ रहे हो, स्कूल की छुट्टी कितने बजे होगी, स्कूल का समय क्या है।
ये नहीं पूछते हैं कि विद्यालय का समय क्या है, विद्यालय की छुट्टी कितने बजे होगी। तो इस तरह से हम लोग विद्यालय शब्द का प्रयोग ज़्यादा नहीं करते हैं, अधिकतर हम लोग स्कूल शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी अंग्रेजी भाषा का स्कूल शब्द हमारी हिंदी भाषा में पूरी तरह से आ गया है। उसी तरह से कॉलेज का हिंदी तो बहुत सारे लोग बोलते ही नहीं है। महाविद्यालय का प्रयोग एकदम ही नहीं करते हैं लोग, हमेशा कॉलेज शब्द का ही प्रयोग होता है। यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय का भी प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं, अधिकतर लोग यूनिवर्सिटी शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विदेशज शब्द भी जो है वो हमारी भाषा में आ चुके हैं। यहाँ मैं कुछ विदेशी भाषाओं का बता रही हूँ। जैसे पुर्तगाली भाषा है साबुन, कमीज, ये पुर्तगाली भाषा है। साबुन भाषा की हिंदी किसी को पता भी नहीं होगा, हम लोग साबुन ही उसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह से कमीज ही बोलते हैं, उसका इंग्लिश शर्ट होता है, लेकिन हमेशा ये पुर्तगाली भाषा है लेकिन हम लोग कमीज शब्द का ही प्रयोग करते हैं। उसी तरह फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है कर्फ्यू। फारसी भाषा है दुकान, चश्मा, ये सब हमारी हिंदी भाषा नहीं है, ये सब फारसी भाषा से हिंदी में आ गए हैं। चीनी, लीची, चीनी भाषा यानी चीन में बोले जाने वाली भाषा है लीची। तूफ़ान, और भी बहुत सारे शब्द हैं, मैंने यहाँ पे उदाहरण के तौर पर 1 या 2 शब्दों को लिखा है। तो ये सारे शब्द जो है ये विदेशी शब्द हैं, यानी विदेशज हैं, विदेशी लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में ये सारे शब्द हैं। तो हमने इनका हिंदी में प्रयोग किया और अभी भी हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये विदेशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, मैंने यहाँ और कुछ उदाहरण दे दिए हैं, आप इसे ध्यान से देखें। जैसे कुली, चाबी, फीस, चौक, फुटबॉल, बीमार, ज़मीन, चाय, आलू, पेंसिल, हलवाई, अदालत, कमरा, बहादुर, लीची, प्याला, अमीर, तूफ़ान, बटन, सेकंड, गमला, ये सारे शब्द जो हैं ये हमारी हिंदी भाषा के शब्द नहीं हैं और न ही ये देशज हैं, ये सारे शब्द विदेशज शब्द हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देशज शब्द और विदेशज शब्द को इस वीडियो में समझा। अगली वीडियो में मैं शब्द के विषय में और क्या पढ़ाऊँगी, रचना के आधार पर शब्द भेद को पढ़ाऊँगी कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं और उनके क्या नाम हैं, उन पर मैं चर्चा करूँगी।